अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा किस चीज़ के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है रशिया। रशिया के स्टूडेंट वीज़ा। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार ये रशिया के बारे में बता रहा है, पागल तो नहीं है, वहाँ तो जंग छिड़ी हुई है, वहाँ कौन जाएगा अपनी जान अज़ाब में डालने के लिए। तो भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रशिया में जंग नहीं हो रही, यूक्रेन में जंग हो रही है। सही है। तो रशिया बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पर सारे चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, रूटीन लाइफ रूटीन बिल्कुल ही नॉर्मल है। चाहे तो आप लोग खुद भी यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं वहाँ के, तो हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, ज़िंदगी वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, बस ये कि करेंसी जो होती है ना, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफरिंग, इनमें प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर लोगों ने खुद भी बोला यार प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। तो और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस उन्होंने खुद भी अपनी वेबसाइट पे लिख के लगा दिया है कि अपने साथ करेंसी लेके आएँ, या तो डॉलर लेके आएँ या रूबल्स लेके आएँ। अच्छा, रशिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है यूनिवर्सिटी का, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी होती है इनकी, जिसमें भी आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन की जो फ़ीस होती है ना, जो ईयरली फ़ीस होती है, वो आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद यूनिवर्सिटी में फिर पे करनी पड़ती है। यानी पाकिस्तान से आपको वीज़ा लेना है यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे, फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद, यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ पर आप उनको फ़ीस पे करेंगे, मगर पूरे साल की पे करनी पड़ती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, पब्लिक यूनिवर्सिटी और इसमें होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब इन दोनों में फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनमें फ़ीस कम होती हैं। अब उनमें जो कम से कम, मैं आपको बता देता हूँ, एक साल की फ़ीस पे करनी पड़ती है आपको, जो कि 1200 से स्टार्ट होती है और 1500 तक जाती है। ये मैं बता रहा हूँ आपको लैंग्वेज कोर्स के लिए। सही है। जो भी बंदा ग्रेजुएशन में लेना चाहे या मास्टर में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको पहले लैंग्वेज कोर्स करना है, क्योंकि रशिया में जाना तो आपको लैंग्वेज आना लाजमी है वहाँ पर। आप चाहें तो इंग्लिश में भी कर पढ़ सकते हैं, तो मगर फिर उसकी फ़ीसें ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, रशिया लैंग्वेज से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जाके आप, एक तो जितना टाइम रहेंगे वहाँ पर आपको लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। फिर आप जब लैंग्वेज सीख भी जाते हैं, फिर आपको वर्क परमिट या जॉब ढूंढने में आसानी हो जाती है बहुत। सही है। अच्छा, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो होती हैं, इनके हॉस्टल बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। यानी कि समझ लें आप 100-150 डॉलर में आप पूरे साल रह सकते हैं वहाँ पर, कम से कम। पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें ज़्यादा होती हैं, उनकी फ़ीसें ही लेवल पे स्टार्ट होती हैं, 2000, 2500, 3000 डॉलर से स्टार्ट होती हैं फ़ीसें। वो एक एक लेवल मॉड्यूल की होती हैं, कि लेवल लैंग्वेज का जो मॉड्यूल होता है ना, उस पर होती हैं। अच्छा जी, अब आप डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त आपको कम से कम इंटर हो, क्योंकि आपने बैचलर में एडमिशन लेना जाके। सही है। कम से कम आपका इंटर हो या मैट्रिक हो। अगर खाली लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना, सिर्फ मैट्रिक भी चलता है। आपने इनको डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं यूनिवर्सिटी को, फॉर्म फिल करके, हर चीज़ फिल करके। उसके बाद आपने, फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे मज़ीद जो उनको रिक्वायर्ड होगा। हाँ, ये बात याद रखें, ये लाजमी, अब पहले तो नहीं था, मगर अब ये कि उन्होंने कर दिया है कि आपका पासपोर्ट ट्रांसलेट हो रशियन लैंग्वेज में, जो आप किसी भी ट्रांसलेटर से जाके, जो होते हैं आपके मोहल्ले में कहीं पर भी, वहाँ से आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। है ये। उसके बाद फिर वो आपको एडमिशन सेंड करते हैं, या तो उनकी एडमिशन फ़ीस होगी वो आपसे लेंगे चार्जेस उसके, अगर नहीं होगी तो नहीं लेंगे। वो आपको इनविटेशन आपको ईमेल में ही सेंड कर देंगे, वीज़ा इनविटेशन। जब आप एम्बेसी जाएंगे, तो उस वक्त आपको अपने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो उसको ट्रांसलेट करवाना होता है रशियन लैंग्वेज में। वो रशिया एम्बेसी में ही होंगे। ये इनकी रिक्वायरमेंट हो गई है, पहले नहीं थी मगर अब हो गई है। अब ये यूनिवर्सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पे आप अप्लाई करते हैं, और वो मांगते हैं कि आपको रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, और उनको स्कैन करके भी सेंड करना है, ताकि वो ऑथेंटिकेशन हो जाती है ना रशियन एम्बेसी से। जब वेरीफाई करवाते हैं आप डॉक्यूमेंट्स अपने, तो वो एक तरह से ऑथेंटिकेशन हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाएंगे आप, IIBGC, HSC, जो इंटर हो, मैट्रिक हो, इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड से होता है। फिर ग्रेजुएशन होगी तो ग्रेजुएशन HSC से होता है, जो मास्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए होता है। नहीं तो आप इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड से भी करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स।
जब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स उनको यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे फॉर्म फिल करके, अगर उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे, और आपको अपना पासपोर्ट कॉपी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ये सब सेंड करने पड़ते हैं उनको, फिर वो आपको एडमिशन सेंड कर देना। अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसलेटेड आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और नहीं चाहिए तो वो नहीं रिक्वेस्ट करेंगे। अगर फ़ीस चाहिए तो फ़ीस की रिक्वेस्ट करते हैं, अगर नहीं फ़ीस होती नहीं की उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं करते फिर आपसे। फिर आप जब एम्बेसी जाके उस एडमिशन के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, इंश्योरेंस लगाते हैं। इंश्योरेंस आपको यहाँ से पाकिस्तान से रशिया तक की लगानी पड़ती है, फिर वहाँ पर जाके आपको इंश्योरेंस खुद यूनिवर्सिटी से खुद बनानी पड़ती है। 1 साल की बनती है वो $75 की, वो मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है आपकी। एम्बेसी में आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो एडमिशन होता है आपका, बैंक स्टेटमेंट हो गया आपका, टिकट हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया, और आपका एडमिशन लेटर जो इन्विटेशन होता है बेसिकली। ये सब चीज़ें आपने अटैच करनी पड़ती हैं उनको उनके साथ। नॉर्मली रशियन एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया हो तो, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उसको ज़्यादा रिकमेंड करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर अच्छा, फिर वहाँ पर जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे करते हैं तो आपका जो वीज़ा यहाँ से लगता है 90 दिन का, वो वहाँ पर जाके एक्सटेंड हो जाता है 1 साल का। यूनिवर्सिटी ही करवा के देती है आपको, वही है। उसके बाद वहाँ पर आप स्टडीज़ करें, अपने साथ साथ जॉब भी देख सकते हैं। फिर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वहाँ पर कि रशिया में एम्बेसीज ओपन है सारी, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो एम्बेसी है ना वो सब ओपन है। तो वहाँ पर जाने के बाद आप किसी भी कंट्री में अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आपकी छुट्टियाँ आ जाती हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सेमेस्टर ख़त्म होता है, तो आप एक्सटेंड करके अपनी यूनिवर्सिटी अवेल करने एजुकेशन क्या बोलते हैं छुट्टियाँ अवेल करने के लिए आप यूरोपियन कंट्री भी जा सकते हैं। अच्छा, बेलारूस तो आप बहुत आराम से जा सकते हैं, बिल्कुल रशिया के बराबर में, तो आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा रशिया घूमें आप जब तक, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। तो ये समझ लें एक तरह से गेटवे ऑफ यूरोप भी है। लिथुआनिया इसके बॉर्डर के साथ टच होता है, फिनलैंड टच होता है, बहुत सी कंट्रीज टच होती हैं यूरोप की। अच्छा, पोलैंड टच होता है बेलारूस के साथ, तो आप वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद हैं, जो समझ लें एक तरह से देखना भी चाहते हैं ना यूरोप। बहुत सस्ता है, यानी ये समझ लें आपका ख़र्चा भी कम है इसमें, क्योंकि आपने यहाँ से एम्बेसी फ़ीस भरनी है, यूनिवर्सिटी की एडमिशन फ़ीस भरनी है, बहुत बहुत हुआ तो 20 से 25,000 30,000 होगी एडमिशन फ़ीस, जिसके बाद आपका एडमिशन आ जाएगा। उसके बाद आप एम्बेसी से फ़ीस भरें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी करें और वीज़ा लें और रशिया जाएँ, रशिया की सैर करें, डिस्कवर भी करें, ताकि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए एक तरह से समझ लें यूरोप जाने की। फिर वहाँ पर जाके आपकी क्या सेटिंग बनती है, क्या सेटिंग है, ज़ाहिर सी बात है लोग वही जाते हैं जिनकी सेटिंग्स होती हैं वहाँ पर। तो ये बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको जाने का, जिसमें ख़र्चा भी कम है। बहुत बहुत हुआ तो 25 से 50,000 रुपये टोटल एक्सपेंस होता है आपका पाकिस्तान से रशिया आने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद कोई सवाल करना है आपसे या किसी को एडमिशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं और फिर मैं आपसे रब्ता करें। आप मुझे अपने कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, सही है। फिर हम देखते हैं जो भी सिलसिला बनता है, हम आपसे कांटेक्ट करके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बाकी ये कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।